अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गया है आज मंडे और कभी मैं कभी तुम एंडिंग पे ही है और हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इसकी एंडिंग क्या होगी। सब यही सोच रहे हैं कि क्या एंडिंग होगी, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना एक हो सकेंगे या नहीं। तो मैं भी इसी सोच में थी तो सोचा आपके साथ ये रिव्यू शेयर करूँ और अपनी सारी थॉट्स आपके साथ शेयर करूँ। तो भई आज है मंडे और हर मंडे हम जब सुबह उठते हैं तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि आज कभी मैं कभी तुम की एपिसोड आएगी, मगर आज एपिसोड नहीं आएगी और कल है ट्यूसडे और इसकी मेगा एपिसोड ऑन एयर होगी ARY डिजिटल पर। तो ये भी एक हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ हो गई कि मंडे विदाउट कभी मैं कभी तुम हम कैसे गुजारेंगे। लेकिन आने वाले जो हफ्ते हैं सारे मंडे ट्यूसडे बिना मैं कभी तुम के ही जाने वाले हैं। तो खैर अब ये दुख तो हमें सहना ही पड़ेगा। आप लोगों को नहीं लगता कि ये ड्रामा कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो रहा है? मेरे ख़्याल से इसकी 7-8 एपिसोड्स और होनी चाहिए थी। एनीवेज़ मूविंग ऑन टू आवर रिव्यू जो हम लोग करने के लिए बैठे हैं कि आगे अब होगा क्या और इसकी एंडिंग क्या होगी। अच्छा, आप लोगों ने ये नोट किया कि किसी भी प्रोमो से इसके कोई भी हिंट नहीं दे रहे हैं कि एंडिंग क्या होने वाली है? क्या सैड एंडिंग पे जाएगा या हैप्पी एंडिंग होगी? लेकिन हम लोग हैप्पी एंडिंग ही डिज़र्व करते हैं। इतनी प्यारी खूबसूरत सी लव स्टोरी हमने शर्जीना और मुस्तफ़ा की देखी है, इसका सैड एंडिंग तो बिल्कुल नहीं बनता, नहीं तो हम लोग बहुत ही सैड हो जाएँगे। तो ख़ैर मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा की जो जॉब है वो दुबई में हो जाएगी और मुस्तफ़ा जो है डिसाइड करेगा कि मैं दुबई ही शिफ्ट हो जाता हूँ और फिर शर्जीना को कुछ शायद एहसास होगा कि नहीं, मैं तो मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर ऐसा होगा कि कुछ कि वो जाने ही वाला होगा। कुछ एक फ़िल्मी टाइप सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो एयरपोर्ट पे होगा और शर्जीना हीरोइन्स की तरह एक्चुअली वो है तो हीरोइन ही, कि उसकी तरह भागती हुई जाएगी और उसका प्लेन रुकवा देगी। कुछ इस तरह का भी मेरे माइंड में ये तो बड़ी फ़िल्मी सिचुएशन हो गई। बिसाइड दिस ये होगा कि वो दुबई में स्टे करने का प्लान यानी शिफ्ट होने का प्लान करता है, उसकी जॉब हो जाती है और फिर शर्जीना को एहसास भी हो जाता है। लेकिन जो शर्जीना के अब्बा हैं, जो शुरू से ही मुस्तफ़ा के खिलाफ थे, वो शर्जीना को जाने से रोक देंगे एंड शर्जीना एंड मुस्तफ़ा विल नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक और चीज़ मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ रही है कि मुस्तफ़ा शायद मर जाए। क्योंकि इतने सारे गम उसके ज़िंदगी में चल रहे हैं और पहले तो घर से निकाल दिया माँ-बाप ने, फिर उसके बाद उसके पास पैसे नहीं हैं, वो स्ट्रगल, फिर उसका बच्चा चला गया, शर्जीना चली गई, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। और ये सारे गम मिला के उसके अंदर एक ट्यूमर की तरह बन रहे थे और किसी को नहीं पता चल रहा था और अचानक से वो एकदम से फट जाएगा, लाइक उसको कुछ हो जाएगा, वो मर जाएगा और फिर जब शर्जीना को पता चलेगा तो वो बहुत देर हो चुकी होगी और इस तरह से कभी मैं कभी तुम की कहानी अमर हो जाएगी और हमें हमें हमेशा याद रहेगी। तो कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। उसके अलावा मैं ये भी सोच रही थी कि शर्जीना खुद ही डिसाइड करे कि उसे अब नहीं जाना मुस्तफ़ा के पास, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नाउ ही इज़ अ डिफरेंट मैन, वो उसके साथ नहीं रह सकती। क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक होके सोचें तो शर्जीना ने मुस्तफ़ा को बहुत टूट के चाहा था और अगर आप किसी को बहुत टूट के चाहते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो इस वजह से भी वो ये स्टेप ले सकती है कि मेरा बच्चा भी इसकी वजह से खोया है, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो वो ये डिसीज़न ले सकती है कि अब उसे मुस्तफ़ा के पास नहीं जाना है। सो मे बी हमें सेपरेशन और डिवोर्स देखने को मिले, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कपल्स के दरमियान। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को सेपरेशन का थोड़ा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सोचें कि अब वो एक चेंज पर्सनैलिटी बन चुके हैं, तो क्या वो एक दूसरे के साथ रह सकेंगे या नहीं। मुझे ऐसा लगता है वी आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल एंडिंग। अब तक ड्रामा जो है बड़ा थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट लेके चलता रहा है और इस ड्रामे में इस कपल को इतनी अच्छी मतलब उन्होंने दिखाया है, रिलेशनशिप में अक्कासी की है। अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में एक शादी में एक कपल में दरमियान में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एंड मिसकैरेजेस आर वेरी प्रिवेलेंट और ये हो जाते हैं और they take a huge toll on husband and wife, maybe on more on wife, you can say, or a relationship, but उसके बाद कपल्स एक दूसरे के पास आ भी जाते हैं। तो इसमें भी यही दिखाया जाएगा कि एक प्रोसेस ये दिखा रहे हैं और उसके बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे से बात करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे सारी प्रॉब्लम्स को एंड दे विल कम बैक टू ईच अदर। शर्जीना मुस्तफ़ा से बहुत प्यार करती है। उसकी मोहब्बत बहुत ही लॉयल, बहुत ही डीप है और बिल्कुल वैसी है कि आई विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट। तो
शर्जीना उससे नाराज़ हो सकती है, मुस्तफ़ा से बात करना छोड़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है वो उसे छोड़ नहीं सकती है। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है एक डीप मोहब्बत, एक लॉयल मोहब्बत का एक यही है कि वो उसको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो आई होप वी विल हैव अ गुड एंडिंग एंड हैप्पी एंडिंग विद दिस ड्रामा, क्योंकि हमने ये बहुत दिल से देखा है और हमारे दिल के बहुत करीब रहा है। तो आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और जो भी मैंने बातें की हैं तो हमें लगता है या मुझे लगता है कि इसी तरह से हमें दिखाया जाए इस ट्यूसडे को मेगा एपिसोड में। तो मुझे बताइएगा कौन-कौन सिनेमा में जाके देख रहा है और कौन-कौन अपनी टीवी स्क्रीन्स पर एन्जॉय करेगा। मैं तो अपने घर में बैठ के टीवी स्क्रीन पर ही एन्जॉय करूँगी, और आई होप हम लोग एक हैप्पी एंडिंग देख सकें मुस्तफ़ा और शर्जीना की, और आई होप इसका पार्ट 2 भी बन जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़।